और सागर के अधोसंरचना निर्माण के जो हमारे अधूरे कार्य हैं, जो हमें हमारे यहाँ की प्राथमिकता है, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको लेके हम एक खाका तैयार करके और फिर काम करने का प्रयास हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में करेंगे। उस विकास को आगे बढ़ाना है, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाना है। इस सब के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो अपेक्षा हम लोगों को थी वैसे परिणाम नहीं आए और इसकी पार्टी समीक्षा करेगी कि कहाँ पर कमी रह गई। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। राहत इंदौरी का शेर है कि हवा खुद हवा के खिलाफ है जानी, और दिए जलाओ मैदान साफ है जानी। तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल साफ। और मैं बता दूं कि लता वानखेड़े सागर लोकसभा के इतिहास में सबसे अधिक मतों से जीतने वाली महिला बनी। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक का जितना रिकॉर्ड है उस सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लता जी 4,69,000 वोटों से। जनता का जनादेश शिरोधार्य करती हूँ और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री युग जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है। जिस तरह से उन्होंने इस देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है, उससे आम जन बहुत प्रभावित हुआ है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर मुझे प्रचंड बहुमतों से विजयश्री बनाया है। लगभग आप 8 विधानसभाएं जीती, कोई विधानसभा 50,000 से कुछ 60,000, बड़ा अपार स्नेह मिला है जनता जी, बहुत स्नेह। जब हम जाते थे तभी हमें बहुत स्नेह मिलता था और हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत परिश्रम की पराकाष्ठा की है अपने अपने क्षेत्रों में। उसी की परिणति है इतनी बड़ी प्रचंड बहुमतों से। अब चूँकि आपको बड़ा दायित्व मिला है, क्या जो है अपने जो वादे किए हैं उनके लिए क्या संघर्ष करेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में जिस तरीके से कहा है, जिस तरीके से, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो घोषणा की है वो, और आत्मनिर्भर भारत के तहत युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की जो बात हमारे घोषणा पत्र में की है वो, और सागर के अधोसंरचना निर्माण के जो हमारे अधूरे कार्य हैं, जो हमें हमारे यहाँ की प्राथमिकता है, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको लेके हम एक खाका तैयार करके और फिर काम करने का प्रयास हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लता जी थी हमारे साथ, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री भूपेंद्र जी भी हैं। भाई साहब, बहुत आप क्योंकि ग्वालियर के कलेक्टर प्रभारी भी रहे और सागर में भी कड़ी मेहनत की है और नतीजा बहुत बेहतर आया है। देखिए, निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 29 की 29 सीटें जीती और सागर संसदीय क्षेत्र में भी हम लोग एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई है। और जो जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उस कसौटी पर हम सब मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे। पहले भी हम सब लोगों ने मिलकर बहुत काम किया है, आगे भी काम करना है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी है और जो विकास इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है, उस विकास को आगे बढ़ाना है, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाना है। इस सब के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे और हमारे सागर संसदीय क्षेत्र में जो विकास के काम है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके लिए हमारी सांसद लता जी के साथ मिलकर उस सब के लिए हम लोग काम करेंगे और हमारा सागर संसदीय क्षेत्र विकास में लता जी के नेतृत्व में तेज़ी से आगे बढ़े, इसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जब कहीं जो आंकड़ा था आना था, जो 400 पार की बात थी,
241 पे भाजपा सिमट के रह गई। तो ये मान के चलें कि कुछ कमियां रह गई या कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो भारतीय जनता पार्टी पूरी नहीं कर पाई। देखिए, निश्चित रूप से जो अपेक्षा हम लोगों को थी वैसे परिणाम नहीं आए और इसकी पार्टी समीक्षा करेगी कि कहाँ पर कमी रह गई। पर मैं ये मानकर चलता हूँ कि मोदी देश की ज़रूरत है। ये जो ताकतें मोदी जी के खिलाफ खड़ी हैं, ये सब ताकतें देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। तो ये तो देश का एक ईश्वर की कृपा थी कि देश में ऐसी ताकतों को अवसर नहीं मिला जो ताकतें भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं। और इसीलिए भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और भारत को मजबूत बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। तो ये जो जनता का निर्णय है, ये देश के हित में है और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे लोगों को अवसर मिलता तो देश के लिए इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता था। तो देश बच गया, मोदी जी आ गए तो देश बच गया, नहीं तो ये सब विदेशी ताकतों पर चलने वाले लोग थे। विदेशी एजेंसियां फंडिंग कर रही थी, ये सब हो रहा था, पर उस सब से देश बच गया और मोदी जी के नेतृत्व में हम सब फिर से एक वैभवशाली, सशक्त, मजबूत, समृद्ध भारत बनाने के लिए काम करें। तो जब ये जो 400 पार का भाजपा का नारा था और उसके बाद फिर कांग्रेस ने ये कहा कि संविधान बदल देंगे अगर इतनी सीटें आएँ, तो ये लोगों को भाजपा नहीं पहुंचा पाई या उनने अपना षड्यंत्र पहुंचा दिया, जो भी जैसा। देखिए, ये जिस तरह के परिणाम कुछ जगह आए हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि विपक्ष भ्रम फैलाने में सफल हुआ है और उस कारण से कुछ अंतर कुछ जगह आया है। परंतु जल्दी जनता के सामने सत्यता आएगी और हम लोग उस भ्रम को समाप्त करेंगे और तेज़ी से सब समाजों को साथ में, सब वर्गों को, सब समाजों को एक अखंड भारत के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। ये हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भूपेंद्र जी थे, बता रहे थे कि कहीं ना कहीं भ्रम और षड्यंत्र फैलाकर भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह किया और जो 400 पार का भाजपा का नारा था उसे गलत दिशा में ये विपक्ष ने तय किया कि ये संविधान बदल रहे हैं। शायद कुछ सीटें पर इसका असर भी देखा है। अगर ट्रेंडिंग देखा जाए तो 241 पर भाजपा रुकी हुई है और जो 400 पार का जो नारा था, कहीं ना कहीं जो 400 पार के नारे में अगर कोई चीज़ ब्रेक लगी है तो वो विपक्ष ने कहा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं और शायद बहुत सारी स्थिति में उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिला और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त थी वो घटी है और यही वजह रहा कि उत्तर प्रदेश सियासत का, राजनीति का और दिल्ली की गद्दी का वहीं से रास्ता गुजरता है और जब यूपी बिगड़ेगा तो जाहिर है फिर सरकार की स्थिति भी बिगड़ेगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस पर संशय बरकरार है। घटक दल ये तय करेंगे क्योंकि अब घटक दल बहुत मजबूत हो गए। जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी अब बड़ी ताकत के तौर पे इस चुनाव में उभरी है और उनकी दखलंदाजी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। वन मैन आर्मी जो मोदी हुआ करते थे वो शायद 2024 से 29 तक वो ताकत मोदी की अब नहीं रहेगी। ये राजनीतिक जानकारों का जरूर मानना है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहाँ आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियाँ, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया।